लॉ ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र 21 से 27 साल है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्कार लॉ ग्रेजुएट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इंडियन आर्मी का जज एडवोकेट जनरल जैक फॉर्म आ गया है। जी हाँ, 21 से 27 साल के उम्र वाले कैंडिडेट्स, अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2005 है और आपने लॉ किया है विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन दिया है, आपके लिए एक सुनहरा मौका। आप जज एडवोकेट जनरल का फॉर्म भरें और लॉ ग्रेजुएट की डिग्री के बेसिस पे फौज का डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू दें एंड इंडियन आर्मी की प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 1 अक्टूबर को ज्वाइन करें। लॉ ग्रेजुएट्स, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होनी चाहिए एंड पढ़ाई में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए लॉ में। साथ में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए एंड क्लैट पीजी एग्जामिनेशन के लिए आपको अपीयर होना चाहिए। अब जो फॉर्म्स की शॉर्टलिस्टिंग है वो मार्च के सेकेंड वीक में है। सेकेंड वीक ऑफ मार्च में फॉर्म्स की शॉर्टलिस्टिंग होगी और एसएसबी इंटरव्यूज का बुलावा मई/जून में आएगा। आपको करना क्या है, आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, और उस पे अपना फॉर्म भरना है। जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फॉर्म्स की शॉर्टलिस्टिंग होती है। शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस आपके परसेंटेज लॉ में होंगे और आपका क्लैट पीजी स्कोर होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं तो ऑटोमेटिकली सबको नहीं बुलाया जाएगा, पहले फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यूज की इंफॉर्मेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के द्वारा मिल जाएगी। आपकी ईमेल पे शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी और आपकी ईमेल पे एसएसबी की डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगी। एक बार एसएसबी इंटरव्यूज की डेट सिलेक्शन लिंक आ गई, उसके बाद आप इस डेट सिलेक्शन लिंक पे क्लिक करेंगे और मई या जून के महीने में एसएसबी इंटरव्यूज के लिए आपको बुलाया जाएगा प्रयागराज, भोपाल, बैंगलोर या जालंधर। इन 4 जगहों में से एक जगह पे आपको बुलाया जाएगा और आपकी एसएसबी इंटरव्यूज होंगी। एक बार एसएसबी इंटरव्यूज में रिकमेंडेशन हो गया, उसके बाद मेडिकल एंड फिर फाइनल 49 वीक्स की ट्रेनिंग अक्टूबर में स्टार्ट होगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो पहला टेन्योर 5 साल का होता है। 5 साल बाद अगर आप फौज को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। दूसरा टेन्योर 10 साल और तीसरा 14 साल। 10 साल बाद आपको ऑप्शन मिलता है परमानेंट कमीशन का भी। याद रखिएगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब है तो 14 साल के बाद आपको टेन्योर नहीं मिल सकता। मैक्सिमम आपका टेन्योर फ्रॉम द मोमेंट यू हैव पुट ऑन रैंक, यानी कि ओटीए की 49 वीक्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद से 14 साल काउंट होते हैं। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ओटीए में किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होती है। ऑलरेडी आप लॉ ग्रेजुएट हो तो लॉ की नॉलेज आपको है, तो बेसिक जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है वो ओटीए में होगी। उसके बाद आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में फौज के हित के लिए रिप्रेजेंट करोगे थ्रू योर जैग डिग्री। अपने आप में इंडियन आर्मी की ये जैग डिग्री बहुत जरूरी एंट्री है और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में लाखों केसेस हैं जिन केसेस को रिप्रेजेंट आप करते हो। तो यानी कि आप इंडियन आर्मी की रैंक्स पुट ऑन करते हो, बट डिग्री जो कि आपकी लॉ की है आप वही काम करते हो। देश सेवा प्लस लॉ की डिग्री, ये 2 कॉम्बिनेशंस आपको जैग एंट्री में मिलते हैं। अगर आप भी एक लॉ ग्रेजुएट हो जिसने मिनिमम 55% से लॉ किया है, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है जहां आप लॉ की डिग्री देश के काम ला सकते हो। अगर आपके अंदर भी जुनून है देश सेवा का तो याद रखना, उम्र 21 से 27 साल चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो भी डाउट्स हैं वो जरूर पूछो। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।